राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। अभी का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो हमने बीएफएस डीएफएस जो पढ़ा है अगेन उसी का एप्लीकेशन है। पर जो लास्ट वीडियो था ना, आप उसको देख के आना, विच वाज की चेक फॉर द बैलेंस्ड ट्री, राइट। वो आप देख के आना, उससे काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, उसको एक बार करके आना। अगर हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। और हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत। राम राम कोडर्स। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए चलते हैं, आज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो हमें सम ट्री, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका नाम है सम ट्री। इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का सम इस गिवन नोड के इक्वल है कि नहीं, और ये ऐसा हर नोड के लिए हमें चेक करना है। एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ इसका, आपको अच्छे से क्लियर होगा। गिवन अ बाइनरी ट्री, रिटर्न 1 इफ फॉर एवरी पॉसिबल नोड एवरी x in the tree other than the leaf are exception, क्योंकि लीफ का लेफ्ट सब ट्री भी नहीं होगा, राइट सब ट्री भी नहीं होगा। its value is equal to the sum of its left sub tree value and its right sub tree's value, else return 0। जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था चेक फॉर बैलेंस ट्री, बिल्कुल। वहां पर भी हमने ऐसा ही कुछ कंडीशन देखा था कि सारे के सारे नोड बैलेंस होंगे तो वो पूरा का पूरा ट्री बैलेंस्ड, और एक भी अगर नोड अनबैलेंस्ड हो गया ना, तो पूरा का पूरा ट्री अनबैलेंस्ड। तो यही कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम इस नोड पे एक बार आ जाते हैं, बात करते हैं, तो देखो इस नोड का वैल्यू क्या है 3, इसके लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू क्या है 1, इसके 1 राइट सब ट्री का वैल्यू क्या है 2, 2 एंड 1 + 2 इज 3। ये एक सम ट्री है, राइट प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर देखो ये क्या कॉल करेगा। और रिकर्शन में बात करते हैं, क्योंकि हमने रिकर्शन में सफिशिएंटली बहुत वीडियो भी देख चुके हैं। और अब अभी हम जब बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं तो भी हमने बहुत सारे रिकर्सिव कोड देखा है। तो इसमें रिकर्सिवली कैसे काम होगा वही देखते हैं। ये अपने लेफ्ट सब ट्री को चेक करेगा कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं, और अपने राइट सब ट्री को चेक करेगा कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं, और फिर इन दोनों का जो वैल्यू होगा ना, उससे चेक करेगा कि ये खुद बैलेंस्ड है कि नहीं। तीन राइट कंपोनेंट हो गया क्या, कि लेफ्ट सब ट्री बैलेंस्ड, बैलेंस, राइट सब ट्री। फिर अगेन इसी तरीके से राइट सब ट्री बैलेंस्ड। और जब ये दोनों बैलेंस्ड हो गया तो ये पर्टिकुलर नोड या फिर कह लो रूट जो भी है वो बैलेंस है कि नहीं। तो ये तीन लेवल है, एक चेक करने की लेफ्ट सब ट्री बैलेंस है कि बिल्कुल नहीं, एक चेक करना है राइट सब ट्री बैलेंस है कि नहीं, और एंड में चेक करना है कि ये रूट बैलेंस्ड है कि नहीं, राइट। और अब देखो ना, आपको समझ में आएगा क्यों अब मैंने इस तरीके से चूज किया जाना। अगर हम दूसरे तरीके से जाते तो हम बहुत एक्सेसिव काम कर रहे होते। जैसे कि अगर आ जाते, ये कौन सा कॉल करेगा, ये हमें क्वेश्चन वाले फंक्शन में ये वाला रूट पास किया होगा। अब हम यहाँ से कॉल करेंगे इसके लेफ्ट पे और इसके राइट सब ट्री पे, राइट। बिल्कुल। अब ये अपने लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेगा जो कि है 10। तो ये तो रूट नोड है, सॉरी लीफ नोड है। तो इसका बैलेंस अनबैलेंस्ड हमें चेक करना नहीं है, पहले ही हमने क्वेश्चन में बात किया है कि लीफ आर एक्सेप्शन। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ये खुद जो भी इसका वैल्यू है 10, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट से कुछ एडिशन आना नहीं। ये अगेन राइट पे कॉल करेगा, लेफ्ट वाला जब इसका क्लियर हो गया तो राइट पे से क्या वैल्यू आएगा, ये भी एक लीफ नोड है तो ये भी 10 वैल्यू रिटर्न कर देगा। राइट। इसका लेफ्ट सब ट्री भी बैलेंस्ड है, राइट सब ट्री भी बैलेंस्ड है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोनों लीफ ही नोड है, तो दोनों ही बैलेंस्ड नोड है। अब हम तो वो देखते हैं, रिटर्न करेगा 20 को। हाँ, अब ये चेक करेगा कि लेफ्ट भी बैलेंस्ड है राइट भी बैलेंस्ड है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि ये नोड बैलेंस्ड है कि नहीं, अब ये चेक करेगा। देखते हैं क्या ये नोड बैलेंस्ड है। तो लेफ्ट सब ट्री से क्या बैलेंस वैल्यू है 10, राइट सब ट्री से क्या वैल्यू है 10, 10 और इसका वैल्यू क्या है 20, 20 इक्वल। विच इज इक्वल। तो ये इसका लेफ्ट वाला तो बैलेंस हो गया। अब आ जाते हैं इसके राइट वाले बिल्कुल। पे। अब इसका राइट वाला क्या है, खुद में एक लीफ नोड है ये, राइट। तो इसका वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगा 30, और ये बैलेंस्ड है, 30। इसमें सोचना नहीं। लीफ नोड पे हमें देखना नहीं, तो हम उसको शुभ बैलेंस यहाँ मान पे लेंगे।
आई गेस बैलेंस वर्ड यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि लोग फिर प्रीवियस वीडियो से उसको कंपेयर करने लगेंगे कि हमको लेफ्ट ट्री का हाइट निकालना है, राइट ट्री का हाइट निकालना है। बैलेंस्ड सम अगर बोलूं तो ठीक रहेगा, बैलेंस्ड सम। राइट, सम इज इक्वल वी कैन से। हाँ, मतलब लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस राइट सब ट्री का टर्म सम इज इक्वल टू दैट नोड वैल्यू। बिल्कुल और लीव में मैं चेक करना नहीं, तो लीव को हम बाय डिफॉल्ट बैलेंस सम ही मान के चलते हैं, जो भी डिजायर्ड हमें वही मान के चलते हैं। तो इधर से रिटर्न हो चुका था, इसका वैल्यू अब क्या होगा, इस लेफ्ट सब ट्री का क्या सम हो गया, हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पर इसका 20 प्लस राइट 10 प्लस 10, इस रूट का वैल्यू प्लस इसके लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस इसके राइट सब ट्री का सम उसके राइट सब ट्री का सम विच इज इक्वल टू 40। 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इधर से क्या रिटर्न आएगा 30, राइट प्रशांत। व्हिच इज नॉट और राइट, 40 प्लस 30 इज 70, और व्हिच इज नॉट ये इक्वल टू जो 10। है 10 विच इज नॉट इक्वल। तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। इसका लेफ्ट भी बैलेंस था, राइट भी बैलेंस था, पर ये जो आखिरी लेवल का जो चेकिंग होता है ना, जहां पर हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि लेफ्ट नहीं, ये सब ट्री नोट का सम प्लस राइट सब ट्री का सम इज इक्वल टू द रूट, वो यहाँ ये पे फेल हो गया। अनबैलेंस हो गया। और अगर यहाँ पर मान लो ये 70 हो जाता तो क्या दिक्कत था, तो पूरा बैलेंस्ड हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में ही आप लोग सब डिराइव कर लेते हो किस तरीके से लॉजिक बन रहा है। एक अगर आप बार मैं पहले वाला वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन तो अभी आप खुद से ही कोड कर लोगे इसका, राइट बिल्कुल सिमिलर है उसके। एक बार मैं आपको इसका लिख के दिखाता हूँ। जब यहाँ पर इसका वैल्यू 10 के जगह पे मैं 70 कर देता हूँ, 10 है, सॉरी 10 के जगह पे मैंने 70 डाला, फिर 20 डाला, 30 डाला, और फिर 20 का दो रूट है, दो नोड है, 10 10 10 देन 10 नल नल। एंड नल एंड देन अगेन नल। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, हमारे हिसाब से ट्रू आना चाहिए ना। बिल्कुल देखो ट्रू है, एक्सपेक्टेड भी 1 था, ये भी 1 है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में 10, ये इसका वैल्यू आना चाहिए फॉल्स, और ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, कर दे रिटर्न फॉल्स। सो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया प्रशांत, समझ में आ रहा होगा लोगों को। बिल्कुल शुभ। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बैलेंस हाइट जो हमने किया था, उसी के जैसा हमने यहाँ पर भी एक फ्लैग वाला वेरिएबल कर लिया है। वहां पर मैंने ग्लोबली किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इंटरनली किया है। कुछ लोग डाउट में आ जाएंगे कि ग्लोबली करना चाहिए, नहीं नहीं, इधर एक एक्स्ट्रा हर बार पास करना पड़ता है, इसलिए मैंने ग्लोबली कर दिया था। ठीक है, तो इधर अगेन ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है, जो कि हमें रिटर्न करके देगा कि ये जो ट्री है वो सम ट्री है कि नहीं। और ये जो भी रिजल्ट होगा ये हमारा फ्लैग वेरिएबल स्टोर करेगा, और एंड में हमें ये फ्लैग वेरिएबल रिटर्न कर देना है। इसका अगर हम देखें कंडीशंस, तो बेस कंडीशन दो चीज थी हमारी। एक की अगर वो रूट ही वैल्यू नहीं हो, हम नल पे पहुंच गया हो, तो उसका तो कुछ सम वगैरह होना ही नहीं, राइट। तो बिल्कुल, तो वहां वहाँ पर हम रिटर्न जीरो रिटर्न करेंगे। कर देंगे। और एक और कंडीशन क्या था कि वो लीफ नोड है, तो लीफ नोड में हमें कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं कि वो लेफ्ट राइट, हम सीधा यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि लेफ्ट चेक का सम, सॉरी यहाँ पर कुछ चेक नहीं लेफ्ट करेंगे, सब ट्री सीधा का, सीधा रूट डेटा रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर लेफ्ट सब ट्री का सम और राइट सब ट्री निकालेंगे, का राइट सम सब ट्री का निकालेंगे। सम निकालेंगे और और दोनों का सम करेंगे। और इस सम को निकालने के ड्यूरेशन में ही हम क्या कर ले रहे हैं, हम चेक भी कर दे रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री बैलेंस्ड है और राइट सब ट्री बैलेंस्ड है। और बिल्कुल उसके बाद से रूट का डेटा जो भी है वो लेफ्ट सम प्लस राइट सम के इक्वल है, तो ठीक है। और अगर नहीं इक्वल है तो यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और एंड में तो हमें रिटर्न करना है सम। सम क्या है, लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री प्लस दैट रूट डेटा। ये क्या हो गया, बिल्कुल। उस सब ट्री का। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे थे 40 वैल्यू, कि इस नोड का वैल्यू क्या हो गया 40, इसमें जितने सारे वैल्यूज हैं उन सब का सम क्या हो गया 40। तो यहाँ से 40 हम 40 रिटर्न करेंगे, विच विल बी लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस राइट सब ट्री का सम प्लस रूट का सब ट्री का डेटा। सम प्लस रूट, मतलब जो नोड नोड
नोट का डेटा। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर से जुड़ के डाउट पूछ सकते हैं। राइट प्रशांत? बिल्कुल, एंड डू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत तरह का हेल्प मिल सकता है कोडिंग रिलेटेड, किसी भी तरह का डाउट। राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।